हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है शारीरिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स। तो 4.2 में हम कुछ गुणधर्म हैं जो हम देखेंगे। ये गुणधर्म जो है जब हम एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज आएंगे। ठीक है ना। तो एक बार गुणधर्म देख लेते हैं। गुणधर्म टोटल 5 हैं। तो पहला गुणधर्म हमने लिखा हुआ है शारीरिकों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि कह रहा है किसी सारणिक का मान, ठीक है, इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, उतना ही रहता है जितना कि पहले रहता है। तो ये हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। ठीक है ना। तो पहले इसको हम करते हैं, एग्जाम्पल भी अपन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माना डेल इक्वल टू A11 A12 A13। तो यहाँ पे A11 ना लिख करके A1 A2 A3 लिखेंगे। ठीक है ना। A1 A2 A3 लिख लेते हैं। A1 A2 और ये A3। यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये हमारा कैसा है, 3x3 का ऑर्डर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको सोल्व करोगे, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा वो आंसर और इन जो हमारा ये डिटर्मिनेंट्स है, शारीरिक है, इनके पंक्तियों और स्तंभों को अगर चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज कर दें और उसको भी सोल्व करें तो वो भी हमारा इसके जैसे ही आएगा। यानी कि दोनों हमारे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे R1 के सापेक्ष ले ले तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, चिन्ह तो आपको पता है, नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, यानी कि सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना। चिन्ह यहाँ पे कर दे रहे हैं। पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है। ये हमारा क्या है, चिन्ह है। ठीक है। तो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हमारा क्या R1 है, क्या R1 इसके सापेक्ष करेंगे, ये प्लस होगी, ये माइनस, और ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू ये A1 हो जाएगा और ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति ढक दोगे तो आपको क्या मिलेगा, B2 C2 B3 और यहाँ पे C3। फिर माइनस होगा A2 के लिए, ये वाली लाइन क्रॉस करिए, ये तो क्या मिलेगा, B1 C1 B3 C3 मिलेगा। फिर प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि A3 के लिए क्या मिलेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस करोगे तो B1 C1 B2 C2 मिलेगा। अब इसको आप सोल्व कर दो। ये डेल इक्वल टू क्या मिलेगा, ये A1, इसका क्या करेंगे, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण करेंगे। ये पहला विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 C3 माइनस दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, B3 C2। ये माइनस A2, इसका करिए पहला विकर्ण B1 C3 माइनस B3 C1। इसका करेंगे ये A3, इसका करिए पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है ना। ये तो हमने कुछ भी नहीं किया, बस हमने एक एक डिटर्मिनेंट्स हमने ले लिया, इसको सोल्व किया। ठीक है ना। तो कह रहा है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब क्या करेंगे, तो हम सिंपल सा लेके किए। अब हम क्या करेंगे, पंक्ति और स्तंभों, या पंक्ति को चेंज कर लो या एक स्तंभ को चेंज कर लो। ठीक है ना। पंक्ति और स्तंभों को चेंज करके देखेंगे क्या हमारी ये वैल्यू सेम आ रही है क्या। तो करते हैं तो यहीं पे लिख लेते हैं, लिखेंगे कि डेल्टा के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर, क्या करने पर, परिवर्तित करने पर, यानी कि
पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, यानी कि A1 A2 A3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए, B1 B2 B3। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए, C1 C2 C3। ये भी कैसा है, 3 क्रॉस 3 का है। हमने क्या किया कि जो हमारा ये जो हमारा सारणिक दिया हुआ था, इसका हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया। अब हम इससे करके देखेंगे कि क्या हमारी, अगर इसको सोल्व करें तो क्या इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर आ रही है, क्या डेल के बराबर आ रही है। इसको हम मान लेंगे क्या, डेल 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, डेल 1 मान लेंगे। अगर इसके बराबर आ रही है तो हमारा पहला गुणधर्म क्या है, प्रूफ है। ठीक है ना, सही है। तो करके देखते हैं। तो इसको करेंगे C1 के सापेक्ष। ठीक है, आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो। ठीक है ना, R1 R2 R3 किसी के भी सापेक्ष कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। हमने आपको पिछले वाले क्लास में ही बताया था कि आप किसी के सापेक्ष करो, लेकिन किसी के भी सापेक्ष करोगे हमारा आंसर सेम आएगा। हमने करके भी दिखाया था क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम C1 के करेंगे, यहाँ पे R1 के भी करोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, C1 के कर लेते हैं, यानी कि C1 क्या, ये वाली वैल्यू इसके सापेक्ष। तो पहला हमारा क्या होगा, प्लस, दूसरा माइनस, और ये हमारा क्या होगा, प्लस। तो करते हैं, ये डेल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये प्लस में है A1, फिर ये वाली लाइन क्रॉस होगी तो क्या मिलेगा, B2 B3 C2 C3। ये वाली इसके लिए क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, ये A2, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, B1 B3 C1 C3। अब ऐसे ही A3 के लिए करिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं, किस में आएगा, प्लस में वैल्यू आएगी, ये A3, ये वाली लाइन क्रॉस होगी, ये तो क्या मिलेगा, B1 B2 C1 C2। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 2 क्रॉस 2 आते ही क्या करना है, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण कर देना है। तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 इक्वल टू ये A1, इनका करिए पहला विकर्ण B2 C3 माइनस B3 C2। इसका करेंगे A2, तो इधर नहीं दिख रहा है तो इधर पे यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला विकर्ण B1 C3 माइनस B3 C1। इसका करेंगे प्लस A3, इसका करिए पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण B1 C2 माइनस B2 C1। तो अब बताइए कि क्या ये वाली जो वैल्यू आई है और ये वाली वैल्यू सेम है, सेम है क्या। तो कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू डेल 1। प्रूफ, हमें क्या लाना था, क्या था कि किसी सारणिक का मान उसकी पंक्ति और स्तंभ, यानी कि ये सारणिक है, इसका मान किसी पंक्ति, इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर चेंज करने पर, यानी कि इस सारणिक का मान, ठीक है, फिर इसी सारणिक को पंक्ति और स्तंभों को अगर हम चेंज कर दें, परिवर्तित कर दें, तो ये हमारा अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित, यानी कि चेंज नहीं होता, हमारी वैल्यू वही आती है। देखिए कैसे, हमने एक सारणिक लिया मान लिया और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारी ये वैल्यू आई, फिर हमने इसी सारणिक का पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दिया तो फिर इसको भी सॉल्व किया तो हमारी क्या है, सेम वैल्यू आई। यही कह रहा है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। ये हमारा है गुणधर्म नंबर 1। ये आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं कि किसी सारणिक का मान उसकी पंक्ति और स्तंभों को चेंज करने पे भी उसका मान चेंजिंग नहीं होगा, उतना ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 2। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए गुणधर्म नंबर 2। गुणधर्म नंबर 2 देखने से पहले हम क्या करेंगे, गुणधर्म नंबर 1 से एक हमारा एग्जाम्पल है उसको भी करते हुए चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा गुणधर्म नंबर जो 1 है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो हर एक गुणधर्म के साथ हर एक एग्जाम्पल में बताऊंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक से ही है कि डेल इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 के लिए गुणधर्म 1 का सत्यापित कीजिए। तो इससे आपको प्रूफ हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हमारा गुणधर्म है वो सही है। ठीक है ना। ये आपको एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो यहाँ पे करते हैं, ये डेल इक्वल टू दिया है 2 6 1 - 3 0 5 5 4 - 7। हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष
प्रसरण कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2, ये डेल इक्वल टू ये वाली लाइन क्रॉस करी, ये तो क्या मिलेगा 0 4 5 माइनस 7, फिर माइनस और ये -3 पहले से, ठीक है ना। इसके लिए करिए ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 6 1 4 -7, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैंसिल करने पे, ठीक है ना। अब ये 5 के लिए तो यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कैंसिल करो, ये क्या मिलेगा 6 0 1 5। सोल्व करके देखते हैं। डेल इक्वल टू 2, इसका करिए 7 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। ये -4 5 20, माइनस माइनस प्लस 3, तिरक मल्टीप्लाई करो 7 6 42, तो माइनस में आएगा। ये -4 एकम में 4, ये +5, इसका करिए 5 6 के 30 और माइनस 1 का 0 में करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सोल्व करिए। ये 2 का 20 में करोगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। 2 का 0 में करोगे तो 0 आएगा। ये -3 का, ये यहाँ पे देखिए 42 और 4, 42 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना होगा 46। तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 गुणे ये -46 और ये प्लस 5 का 30 में कर दीजिए, ये तो 0 है तो वो 0 हो जाएगा। 5 3 15 यानी कि ये 150 आ जाएगा। इधर करते हैं डेल इक्वल टू -40, ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा -46 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 को 8 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13 और ये प्लस 150 यानी 150। तो माइनस माइनस वाले टर्म्स को एक साथ ऐड करेंगे। ये माइनस, ये 0 और ये 8 कितना जाएगा 8 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और ये 1 और ये कितना है 150। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 और ये 2 28 आएगी। कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28। अभी तो हमने ये सारणिक दिया था, इसको हमने सोल्व किया तो हमारा 28 आया। तो गुणधर्म क्या है कि जो सारणिक है इसका मान, जो सारणिक है इसका मान और पंक्ति और स्तंभों को अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसका मान इक्वल होना चाहिए। गुणधर्म नंबर 1 है। तो ये भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा के पंक्तियों और स्तंभों को चेंज करने पर, पंक्तियों और स्तंभों को आपस में, चलिए ऐसे लिख लेते हैं जैसे दिया हुआ, ठीक है ना। स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर क्या मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम डेल 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे डेल 1 मानेंगे, ठीक है ना। ये हमारा डेल्टा था तो ये हो जाएगा डेल 1 इक्वल टू, अब क्या करेंगे जो हमारी पहली पंक्ति वो पहला स्तंभ, जो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे 2 -3 और ये 5, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए। यही मिलेगा क्या। अब इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अगर इतना आता है, ठीक है ना, इतना आता है तो हमारा गुणधर्म नंबर 1 प्रूफ हो जाएगा। तो इसको भी R1 के सापेक्ष कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, किसी के भी सापेक्ष आप कर सकते हो, बस आप इतना ध्यान रखना, मैंने पिछले वाले क्लास में बताया है कि जो R1 R2 हम इसलिए मानते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाए, हमें ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन न करना पड़े, ठीक है। वो हम ध्यान रखेंगे ही, बट यहाँ पे अभी देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हमने R1 के सापेक्ष मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो इसके लिए करते हैं R1 के सापेक्ष करना है। तो प्लस माइनस प्लस यानी कि डेल 1 इक्वल टू 2, ये वाली लाइन ढक दो तो 0 4 5 -7 बचेगा। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 6, ये वाली लाइन क्रॉस करो तो -3 5 5 -7 हो जाएगा। ये +1 होगा, इसके लिए करो तो ये वाली लाइन क्रॉस करो तो -3 5 0 4 मिलेगा। सोल्व करते हैं। डेल 1 इक्वल टू 2
पहला विकर्ण 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये -6, ये 7 तरीके 21, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 21 हो जाएगा, -5 पच्चे 25 हो जाएगा। ये +1 है, और ये 3 का 4 में गुणा करो तो 12 हो जाएगा, और 5 का 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो डेल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 का 20 में करोगे कितना आ जाएगा, 40, और ये -6 इंटू 25 में से 21 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। क्या मिलेगा, -4, प्लस ये 1 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 के साथ चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, -12। ये डेल 1 इक्वल टू -40, माइनस माइनस ये प्लस, 4 छक्के 24, और ये -12। सोल्व करते हैं, डेल 1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस वाली वैल्यू को एक साथ ऐड करिए, ये हो जाएगा 4 और एक ये 5, ये माइनस में और ये 24, माइनस कर दो क्या मिलेगा, 12 में से 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी ये प्लस में वैल्यू है, ठीक है ना। 12 में से 4 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 होगा, और 52 के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखिए डेल्टा 1 भी -28 दिया है, डेल भी -28 दिया है, तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा इक्वल टू डेल 1। ये प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना। क्या करना था, प्रूव्ड करना था गुणधर्म नंबर 1 से। तो देखिए हो गया ना हमारा, दोनों आंसर कैसे आए, सेम आए। एक सारणिक जो है इसको हमने सोल्व किया, इसका मान -28 आया, और इसके पंक्ति और स्तंभों को भी हमने चेंज किया तो भी हमारा कितना है, -28 आया। ये हमारा गुणधर्म नंबर 1 है, कंफर्म हो गया। अब गुणधर्म नंबर 2 देखते हैं। अब देखते हैं गुणधर्म नंबर 2। दिया है कि यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कहने का ये अर्थ है कि अगर कोई सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है, उसका जो मान है, ठीक है ना, उसको सोल्व करने पे जो उसका मान आ रहा है, और कह रहा है कि कोई 2 पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज कर दो, ठीक है, तो उसका मान सेम आएगा, बस चिन्ह का डिफरेंट होगा। अगर सारणिक का मान प्लस में है तो अगर हम पंक्ति और 2 पंक्ति और स्तंभों को आपस में चेंज कर रहे हैं तो उसको सोल्व करेंगे तो उसका मान हमारा माइनस में आएगा, यानी कि पहला प्लस में तो दूसरा माइनस में आएगा, अगर दूसरा माइनस में है तो पहला माइनस में तो दूसरा प्लस में आएगा, ठीक है ना। चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, बस इतना कहने का अर्थ है इसका। यानी कि देखिए फिर से, यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्ति या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। सिर्फ चिन्ह चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना प्रूफ में, ठीक है, ये आपको दे सकता है। वैसे तो अल्टरनेट करके अभी दिया नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। यानी गुणधर्म 5 में से एक पूछ देगा। तो यहाँ पे देखिए कि माना हमने लिखा है कि डेल इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है। R1 के सापेक्ष R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, ये डेल इक्वल टू A1, ये प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। ये वाली लाइन हट जाएगी तो B2 C2 B3 C3 हो जाएगा, माइनस A2। ये वाली लाइन हटा दो तो B1 C1 B3 C3। अब इसके लिए देखिए तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा A3। ये वाली लाइन हटा दो तो B1 B2 C1 C2 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करेंगे तो डेल इक्वल टू ये A1, जैसे हमने पिछले वाले गुणधर्म में सोल्व किया था, ये विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे B2 C3 माइनस B3 C2, ये माइनस A2, इसका करिए B1 C3 माइनस B3 C1, ये प्लस A3, इसका कर देंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो ये हमारा डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, इसके 2 पंक्ति या किसी 2 पंक्ति को लेंगे या 2 स्तंभ को लेंगे, इसको क्या करेंगे आपस में परस्पर
परिवर्तित कर देंगे, यानी कि R1 R2 को हमने लिया तो R1 की जो वैल्यू वो R2 की वैल्यू हो जाएगी और R2 के जितने एलिमेंट है वो R1 के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा के दो पंक्ति ले लेते हैं, यानी कि R1 को R3 से चेंज कर देते हैं। R3 को यानी कि जो R1 का जो हमारा एलिमेंट है वो R3 में आ जाएगा और R3 का R1 में चला जाएगा। ठीक है, डेल्टा के R1 से R3 को परस्पर बदलने पर, परस्पर परिवर्तित करने पर, ठीक है, परिवर्तित लिख लेते हैं, परिवर्तित करने पर क्या मिलेगा यहाँ पे करते हैं। दो को हमने लिया, किसको, R1 और R3 को लिया, R1 और R3 को ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, R3 हमारा R1 में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 C3 और ये R2 तो हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा B1 B2 B3 और R1 हमारा आ जाएगा R3 में, यानी कि A1 A2 A3। ये भी कैसा 3x3 का है, ये भी 3x3 का था। ठीक है ना, अब देखते हैं कि क्या हमारा चिन्ह जो है चेंज होता है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप किसी के भी सापेक्ष लेकर के कर सकते हो। तो यहाँ पे हम R3 के, ये 3x3 यहाँ पे ये R3 के सापेक्ष करेंगे। ठीक, किसके, R3 के सापेक्ष करके देखते हैं। आप किसी के भी सापेक्ष लेकर के कर सकते हो, इसलिए हम R3 ले रहे हैं। R1 भी ले सकते थे, R3 लेंगे तो हमें आसानी से ये जो हमारा A1 A2 A3 जो कॉमन है वो आसानी से हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो डेल 1 इक्वल टू ये हमारा क्या होता है, यहाँ से देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस की वैल्यू A1, ये वाली कैंसिल, ये तो ये हो जाएगा C2 B2 C3 B3 माइनस A2 इसके लिए, तो ये वाली लाइन यानी कि C1 B1 C3 B3 होगा यहाँ पे। अब A3 के लिए तो प्लस A3 हो जाएगा, ये वाली क्रॉस ये वाली, यानी कि C1 C2 B1 B2। सोल्व करेंगे, डेल्टा 1 इक्वल टू A1, विकर का मल्टीप्लाई करिए, ये B3 C2 माइनस B2 C3 माइनस A2, ये B3 C1 माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे, B3 C1 किया हमने, B1 C3 हो जाएगा प्लस A3 C1 B2, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है ना, दिखेगा नहीं आपको तो यहाँ पे लिख देते हैं, किसके लिए, A3 के लिए, यहाँ पे कर देते हैं B2 C1 माइनस B1 C2। तो यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म्स को और इस वाले टर्म्स को देखिए, हमारे यहाँ पे B2 C3 है और यहाँ पे पहले B3 C2 है, यानी कि जो इसका पहला टर्म है यहाँ पे दूसरा टर्म हो गया है और जो दूसरा टर्म है हमारा यहाँ पे पहला टर्म हो गया है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, माइनस कॉमन करोगे, कितना लाने के लिए, इसके बराबर लाने के लिए। तो माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस A1 हो जाएगा और ये प्लस में आएगी वैल्यू तो इसको पहले लिखेंगे, ये माइनस में आएगी तो इसको बाद में लिखेंगे। हमने माइनस कॉमन किया है, तो माइनस कॉमन किया हमने तो कोष्टक का चिन्ह हमेशा क्या होता है, बदल जाता है जब भी हम माइनस का या मल्टीप्लाई करते हैं किसी कोष्टक में या कॉमन लेते हैं। तो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की, तो इसको पहले लिख लेंगे, ये प्लस की हो गई और ये माइनस की हो जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, माइनस A2। फिर कोष्टक वाले टर्म्स को देखिए, इसको तो ये वाला जो टर्म है ये हमारा बाद में है और ये वाला टर्म जो हमारा क्या है, पहले है। तो इसके बराबर लाने के लिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कि क्या कॉमन लोगे, ये माइनस है, अगर माइनस हम कॉमन ले तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये A2 ये हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस A3 है, तो ये लास्ट वाले कोष्टक को देखिए और इसमें देखिए, ये पहला टर्म यहाँ पे दूसरा चला गया, यहाँ पे दूसरा टर्म यहाँ पे पहला आ गया है, तो यहाँ पे भी माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू है तो प्लस माइनस क्या आ जाता है, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A3 और ये B1 C2 माइनस B2 C1। तो देखिए चिन्ह बदला है कि नहीं, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया। यानी कि कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ से आप माइनस इधर कर दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल वन। ये हमारा गुणधर्म नंबर 2 है। क्या है? गुणधर्म नंबर 2 है। पहला क्या था कि दोनों हमारे बराबर आ रहे थे गुणधर्म में, और दूसरा गुणधर्म क्या है कि हमारा बराबर तो वैल्यू आएगी बट हमारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह में चेंजिंग हो गई। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, बुक से ही है। यदि डेल इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 है तो गुणधर्म 2 को सत्यापित कीजिए। तो हमने क्या बताया था कि इस सारणी को सोल्व करेंगे और किसी दो और पंक्ति को अगर हम चेंज करके उस सारणी को सोल्व करें तो दोनों का हमारा जो मान है इक्वल आ रहा है, लेकिन चिन्ह चेंज आ रहा है, तो हमारा गुणधर्म नंबर 2 प्रूफ होगा। तो करके देखते हैं। डेल इक्वल टू, चलिए क्वेश्चन यहीं पे दिया है, इसको हम फिर से नहीं लिखते क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है 3 × 3 का है, या लिख ही लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 कैसा है? 3 × 3 का है। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, किसके? R1 के। क्या मिलेगा? यहाँ पे डेल इक्वल टू ये 2, ये प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, R1 के कर रहे हैं तो ये कैंसल और ये कैंसल, क्या जगह 0 4 5 -7, फिर माइनस और ये -3, ये कैंसल 6 1 4 -7। अब इसके लिए +5, ये कैंसल यानी कि 6 0 1 5। सोल्व करते हैं तो डेल्टा इक्वल टू 2 और ये विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई करिए। -7 का 0 में करोगे तो 0 आएगा, और ये -4 × 5 = 20, ये माइनस +3 हो जाएगा। 6 का 7 में करोगे कितना आएगा? -42, और -4 एकम में 4, +5 6 × 5 = 30, और ये माइनस क्या आ जाएगा? 0। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 40, और यहाँ पे देखिए ये कितना है? 42, और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 46। 46 का यानी कि 46 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 18 को 8 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। 18 को 8 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, कितना आ रहा? 138। वो भी किस में आएगा? माइनस में। ये किस में? प्लस में। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा? -138 हम डायरेक्ट कर दिए हमने। ठीक है ना। अब ये प्लस 5 का 30 में करिए, कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। सोल्व करोगे आप, इसको ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? 0, यहाँ पे हो जाएगा 7, और ये 1 माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में 150 है तो कितना आ जाएगा? -28 आएगा। कितना आएगा? -28। तो इस मैट्रिक्स को हमने सोल्व किया तो -28 आया। फिर कहा है गुणधर्म नंबर 2 में कि किसी दो पंक्ति को आपस, या 2 पंक्ति ले लो या 2 स्तंभ ले लो, उनको आपस में यानी कि परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तो चिन्ह हमारा क्या होता है? परिवर्तित होता है। ये भी करके अब हम क्या करेंगे? कोई 2 पंक्ति या कोई 2 स्तंभ लेकर के आपस में चेंज कर देंगे। तो R2 और R3 को करते हैं। ठीक है ना। किसको? R2 और R3 को। तो लिखेंगे डेल्टा में R2 को हमने चेंज कर दिया किससे? R3 से, को परस्पर परिवर्तित करने पर क्या मिलेगा? तो ये डेल्टा 1 हो जाएगा। R1 को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? R2 को R3 से। तो R3 की वैल्यू R2 में चली जाएगी 1 5 -7, और R2 की वैल्यू R3 में आ जाएगी। ये 0 और ये क्या 4 है। अब किसी एक के सापेक्ष आप प्रसरण कर दो तो किसके सापेक्ष करोगे? चलिए R1 के सापेक्ष करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखते हैं इससे क्या मिलता है। ये डेल्टा 1 इक्वल टू 2, ये प्लस माइनस प्लस होता है, ये कैंसल और ये वाली वैल्यू कैंसल, 5 0 -7 4, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये -3, ये कैंसल 1 6 7 4 मिलेगा, और यहाँ पे +5 हो जाएगा, ये कैंसिल कर लो ये तो 1 6 5 0 मिलेगा।
ठीक है। अब विकर्ण का आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, ये 2 पहला विकर्ण 4 पच्चे 20 माइनस 0 का साथ में करोगे 0 माइनस माइनस प्लस ये 3 4 एकम में 4 ये माइनस और माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और 7 छक 42 प्लस 5 1 का 0 में करोगे 0 माइनस 6 पच्चे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सोल्व करेंगे डेल्टा 1 इक्वल टू 2 का 20 में करो मल्टीप्लाई कितना मिलेगा 40 हो जाएगा और प्लस 42 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 46 46 का 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिलेगा 138 मिलेगा। कितना मिलेगा 138। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5 का 30 में करोगे तो क्या मिलेगा 150। इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दो तो क्या मिलेगा ये 8 ये 7 और ये 1 और ये आ गया 150 यानी कि डेल्टा 1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 28 मिलेगा। क्या मिलेगा 28। यहाँ पे देखिए डेल की वैल्यू जो है डेल की वैल्यू -28 है और यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। तो हमारा जो गुणधर्म नंबर सेकेंड है वो प्रूफ हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः डेल इक्वल टू माइनस डेल्टा। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये माइनस डेल लिख लो, इसको ऐसे करो, सॉरी ये लिख लो माइनस डेल इक्वल टू डेल 1। चिन्ह आपस में बदल जाएगा। अगर इधर माइनस में आ रहा है तो इधर प्लस में आएगा, अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो पहला क्या था कि हमारा जो गुणधर्म पहला क्या था कि अगर हम पंक्ति और स्तंभों को चेंज करते हैं तो पहले सारणी का जितना मान था उतना दूसरे का भी रहेगा, यानी कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। और दूसरा गुणधर्म क्या है कि अगर हम जो हमारा पहला सारणिक का मान है, ठीक है, और दूसरे सारणिक के मान में हम क्या करें दो पंक्ति को आपस में दो पंक्तियां स्तंभों को आपस में परस्पर परिवर्तित कर रहे हैं तो उसका मान उसके मानों में क्या होगा चिन्ह का बस बदलाव होगा, यानी कि प्लस माइनस का बस बदलाव होगा। ठीक है ना, ये दो गुणधर्म समझ में आ गए। देखते हैं गुणधर्म नंबर 3। यह है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है तो सब लिखा है कि सभी संगत अवयव समान होंगे, यानी कि कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ ले लो उनके अवयव की संख्या समान है, ठीक है, यानी कि एक जैसे हैं अवयव तो सारणिक का मान 0 होगा। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा, सारणिक हमारा 0 होगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल नंबर 8 दिया कि डेल इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा R1 और R3 है, यहाँ पे करते हैं 3 2 3 2 2 2 3 3 और ये 3 कैसा है 3 क्रॉस 3 का है। यहाँ पे देखिए ये R1 और R3 सेम दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। कहा क्या, फिर से देखिए यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ तो इसमें दो पंक्ति क्या है समान है, यानी कि सभी संगत अवयव समान है। यानी कि कहने का मतलब है कि संगत अवयव कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए, तो हमारा सारणिक का मान 0 आता है। तो देखिए अवयव हमारे इक्वल है कि नहीं, समान है ना, समान है ना, संगत अवयव समान है। तो यहाँ पे देखिए समान है तो आप किसी के भी सापेक्ष लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। तो आपके जो सारणिक का जो मान आएगा वो कैसा आएगा 0 आएगा, कैसा आएगा 0 आएगा। ये हमारा है गुणधर्म नंबर 3। तो हम R1 के सापेक्ष करके देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर देखिए क्या मिलता है, ये प्लस माइनस प्लस होगा, यानी कि डेल्टा इक्वल टू ये 3 ये वाली लाइन क्रॉस ये वाली, तो यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 -2 ये वाली लाइन तो 2 3 3 3 यहाँ पे +3 ये कैंसिल तो 2 3 ये 2 और ये 2 सोल्व करते हैं। डेल इक्वल टू 3 इस विकर्ण का यानी दोनों विकर्ण का आपस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 -2 ये हो जाएगा कितना 2 तिहाई 6 और -3 3 के 9 +3 2 दूना के 4 2 तिहाई 6 सोल्व करते हैं। डेल इक्वल टू ये प्लस ये माइनस में है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ये -2 9 में से 6 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 3 मिलेगा, वो भी किस में माइनस में मिलेगा, +3 6 में से 4 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा -2 मिल जाएगा।
इधर सोल्व करिए, डेल्टा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 दूना के 6, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0। ये है गुणधर्म नंबर 3 जो हमने एग्जाम्पल से भी आपको बताया है, ठीक है ना। तो हमने 3 गुणधर्म बताया, सॉरी टोटल हमारे गुणधर्म 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो इस क्लास में हमने आपको गुणधर्म 3 बताया, 1 2 3, और अगली वाली क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको गुणधर्म 4 5 और 6 बताएंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम गुणधर्म नंबर 4 से करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम अगला गुणधर्म देखेंगे। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।